चैप्टर 13 वेरिएशन है ये। इसका 4 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4, इसी तरह 6 का भी क्वेश्चन है और इसके अलावा और बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया चैप्टर 13 और एक्सरसाइज भी 13 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 13 वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसमें दिया हुआ है कि इफ x वेरीज y, लेट अस शो दैट x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई। तो हमें लेना है इसको x वेरीज y, देयरफॉर x वेरिएशन को हटाएंगे, वेरिएशन को, तो कांस्टेंट लेना होगा हमें इसके लिए के वाई। हो गया कांस्टेंट के। यहाँ लिख भी देना है वेयर के इज कांस्टेंट। के इज कांस्टेंट। सो हमें लेना है x प्लस वाई बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू, x का हो गया के वाई, x को उड़ा दे रहे हैं, यहाँ के वाई ले ले रहे हैं, के वाई प्लस वाई बाई यहाँ पर भी के वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, वाई कॉमन हो जाएगा, के प्लस 1 एंड यहाँ पर भी y कॉमन हो जाएगा, k माइनस 1। ये y कैंसिल हो गया, फिर से आ गया k प्लस 1 बाई k माइनस 1। इतना बराबर को एक सिंगल कांस्टेंट मान लेते हैं। इतना बराबर ये कांस्टेंट है, इसके बराबर n कांस्टेंट ले रहे हैं। इसमें भी लिख देना होगा वेयर n इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जी। लिख दे रहा हूँ फिर से x प्लस वाई बाई x माइनस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू n कांस्टेंट x माइनस वाई। तो ये हो गया x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई। ठीक है, ये हमें इसको प्रूफ करना था। ये प्रूफ्ड हो गया। फाइव का क्वेश्चन नंबर 2, a वेरीज 1 बाई सी एंड c वेरीज 1 बाई बी। लेट अस शो दैट, हमें शो दैट करना है कि a वेरीज टू b, यहाँ करना है। तो फर्स्ट हमें ले लेना है a वेरीज 1 बाई सी, तो a इज इक्वल टू k1 ले लेते हैं इंटू 1 बाई सी, और यहाँ पर है c वेरीज एंड c वेरीज 1 बाई बी। तो c इज इक्वल टू ले लेंगे k2 इंटू 1 बाई बी। तो c इज इक्वल टू k2 कॉन्स्टेंट 1 बाई बी। ये k2 बाई बी है, इसको एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ k2 बाई बी। ये c का वैल्यू इसमें डालने में जा रहा हूँ, इसको इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है k1 बाई सी। इसको भी एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अब ये जो c इज इक्वल टू है, c को हटाने जा रहा हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा k1
और सी का हो जाएगा K2 बाई बी इंटू बी, यानी कि A इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं M इंटू बी, यानी K1 बाई K2 का एक सिंगल कांस्टेंट ले लिया M। यहाँ पर लिख देना होगा वेयर M इज कांस्टेंट। M इज कांस्टेंट। जब यहाँ कांस्टेंट आ गया तो हम इसको वेरिएशन में बदल सकते हैं, इज टू बी। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 3, इसमें क्वेश्चन है इफ ए वेरीज टू बी, बी वेरीज टू 1/c एंड सी वेरीजेस डी, लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड डी। में रिलेशन बताना है कि ए एंड डी का क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ए वेरिएशन, ए वेरीज बी। इसको वेरिएशन को हटाने से कांस्टेंट लेना होगा K1 B हो गया। एंड अब हम लोग ले रहे हैं B वेरीज टू 1/c, इसका भी हम लोग इज इक्वल टू करके K2 कांस्टेंट ले रहे हैं 1/c, ये हो गया। अब ये B को चेंज करना है, B को इज इक्वल टू K1 और K2 इंटू 1/c। यहाँ से हम लोग C को गेन करेंगे, C डिराइव करेंगे। C करेंगे तो A नीचे आ जाएगा, K1 K2 और ये A नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी A लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा A, क्योंकि A और C एक दूसरे का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। हो गया यहाँ तक। नाउ अब हमारे पास है C वेरीजेस D, तो हम लोग लेंगे C वेरीजेस D। C का वैल्यू है K1 K2, एक बार पहले चेंज कर ले रहे हैं, इज इक्वल टू, इसमें K3 ले रहे हैं K3 D। अब इसका C का वैल्यू K1 K2 बाई A, इज इक्वल टू हो जाएगा K3 इंटू D। अब देयरफॉर A करना है, देयरफॉर A इज इक्वल टू, A में क्या मल्टीप्लाई है K3D, K3 इंटू D, और ये K1 K2 ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से K1 K2 बाई K3 इंटू 1/d इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, M कॉमन ले लेते हैं, M 1/d। M इज कांस्टेंट। तो यानी कि A इज इक्वल टू M इंटू 1/d, हेंस क्या आ गया, A वेरीजेस 1/d, यानी A का रिलेशन जो है वो D से इन्वर्स में, ये रिलेशन है इसका जी। क्वेश्चन नंबर 5 का 4, इसमें क्वेश्चन है x वेरीज टू y, y वेरीज टू z एंड z वेरीज टू x। तो बोला है लेट अस फाइंड, क्या फाइंड,
Let us find the relation among three constants of variation. Now I am going to start with x varies to y. x varies y. तो x इज इक्वल टू के वाई, इसको 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन 1, वेयर k is constant. And second है y varies to z. y is equal to l ले लेता हूँ, z, ये हो जाएगा सेकेंड, where L is also constant. Constant again. किसको अब लेना है? Z को. Z varies x. X. KL m into x. This is the third equation, where m is constant. M is constant. Now multiplying all these three equations को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग थ्री इक्वेशन, फर्स्ट x y z. x में हमारे पास है के वाई, y का है एल जेड, और जैसा कि आप देख रहे हैं z का है एम एक्स. तो x का के वाई, y का एल जेड और z का एम एक्स. ये हो गया. अब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के एल एम इंटू एक्स वाई जेड. Therefore KLM is equal to XYZ is equal to 1. Hence product of three variation is 1. ये आंसर हो गया. That's all.